नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे। मित्रों, एक कहावत तो आपने सुना होगा कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। आमतौर पर देखा जाता है कि यदि मुस्लिम है तो शादी करानी जाती है, जो निकाह पढ़ाया जाता है जिसमें काजी रहते हैं, और अगर हिंदू है तो वहाँ पंडित जी होते हैं जो और रीति रिवाज से शादी होती है। शादी में मुस्लिम है तो काजी और हिंदू है तो पंडित जी की जरूरत होती है। लेकिन अभी लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि इसमें न काजी की जरूरत है न पंडित जी की जरूरत है। अगर वो जोड़े सहमत हैं तो वो वकील के चैम्बर में भी शादी कर सकते हैं। उसकी घोषणा उन्हें करने की जरूरत नहीं है सार्वजनिक तौर पे कि हम शादी करने जा रहे हैं। माला पहनाकर, अंगूठी पहनाकर भी वो शादी कर सकते हैं। ये मामला ये था कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही शादी को नकार दिया था। उस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी शादी जो सार्वजनिक घोषणा नहीं की जाती तो ये शादी अवैध है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैध है, वकील के चैम्बर में भी शादी हो सकती है। वकील न्यायालय का अधिकारी होने के नाते नहीं, बल्कि एक मित्र होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वकील अपने चैम्बर में शादी करा सकता है। तो पूरी बात आपको आगे इस वीडियो में डिटेल में दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस करिएगा। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति वाले विवाह यानी प्रेम विवाह के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की जरूरत नहीं है। कोई भी जोड़ा एक दूसरे को माला पहनाकर या अंगूठी पहनाने के साधारण समारोह के जरिए वकीलों के चैम्बर में शादी कर सकता है। हालांकि वकील अदालत के अधिकारी की पेशेवर के हैसियत से नहीं, बल्कि जोड़े के मित्र, रिश्तेदार या सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हिंदू विवाह अधिनियम तमिलनाडु राज्य संशोधन की धारा 7A के तहत विवाह करा सकते हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया और पीठ ने कहा कि जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुछ अजनबियों की उपस्थिति में गोपनीयता से किया गया विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैध नहीं है। मामले से जुड़े वकील अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बालकृष्णन पंडियन बनाम पुलिस अधीक्षक के मामले में मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें यह माना गया था कि वकीलों के जरिए कराई जाने वाली शादी मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के इच्छुक जोड़े रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं और विवाह में शामिल दोनों पक्षों को उनको समझने योग्य भाषा में यह घोषणा करनी चाहिए कि एक दूसरे को पति या पत्नी मानते हैं। विवाह एक साधारण समारोह में पूरा किया जा सकता है जिसमें विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे को माला या अंगूठी पहनानी होगी। इसमें से कोई भी यानी एक दूसरे को माला पहनाना या उंगली में अंगूठी डालना एक विवाह वैध विवाह कराने के लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का इरादा रखने वाले जोड़े पारिवारिक विरोध या अपनी सुरक्षा डर जैसे विभिन्न कारणों से सार्वजनिक घोषणा करने से बचते हैं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक घोषणा को लागू करने से जीवन खतरे में पड़ सकता है और अलगाव की आशंका हो सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बालकृष्णन पंडियन मामले 2014 में मद्रास हाई कोर्ट की ओर से व्यक्त किया गया विचार गलत है। यह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक विवाह के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की आवश्यकता होती है। ऐसा दृष्टिकोण काफी साधारण है क्योंकि अक्सर माता पिता के दबाव के कारण विवाह में प्रवेश करने का इरादा रखने वाले जोड़े शादी के बंधन में नहीं बन पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला धारा 7A के अनुसार स्वविवाह प्रणाली पर आधारित था। धारा 7A को तमिलनाडु संशोधन द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल किया गया था। इस धारा के अनुसार
दो हिंदू अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बिना रीति रिवाजों का पालन किए या बिना किसी पुजारी के विवाह की घोषणा किए विवाह कर सकते हैं। वीडियो में आपने जाना कि यदि कोई जोड़ा शादी करना चाहता है तो उसके लिए उसे पंडित जी की जरूरत नहीं है। वह जोड़ा अपनी मर्जी से, अगर दोनों सहमत हैं तो वो कहीं पर भी शादी कर सकते हैं, वकीलों के चैम्बर में भी कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें जरूरत नहीं है कि इन चीजों को वो सार्वजनिक करें कि हाँ भाई हमारी शादी हो रही है। वो अंगूठी पहनाकर, माला पहनाकर अपने रिश्तेदारों के सामने, करीबियों के सामने, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों के सामने, वकीलों के चैम्बर में भी वो शादी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।